हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में भारत की स्थिति और विस्तार। आज देखेंगे हम इस वीडियो में भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत के भौगोलिक स्वरूप से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम वैसे भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छा से देख सके। देखिएगा जिसमें से प्रश्न क्या तो संपूर्ण भारत के क्या बोले हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। तो याद रखिएगा 29.3% पर क्या तो पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर जो है पठार का विस्तार है। तो 27.7% पर 27.7% पर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो याद रखिएगा यह जो होगा हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या तो पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। हिमालय जो है किस श्रेणी से संबंधित है। तो वलित पर्वत से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा क्या है तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुआ है। तो रखिएगा टेथिस क्या तो टेथिस। ऑप्शन नंबर ए होगा। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से हैं, यह प्रश्न बिहार की ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे एक एक वीडियो रोज देखते चलिएगा। इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वे सभी आपको याद होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संगमरमर की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी पर्वत चोटी क्या तो कौन सी पर्वत चोटी संसार की है। कौन तो संसार की दूसरी चोटी है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च दूसरी चोटी है। तो इसका जो आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन को ही केटू कहा जाता है। केटू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा कृष्णागिरी क्या तो कृष्णागिरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या तो कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित हैं। तो याद रखिएगा यह जो होगा सतलज और काली नदी के बीच है। सतलज और काली नदी के बीच हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा 10वां क्या तो निम्नलिखित में से किस हिमालयन क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह हिमालय को ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर बी क्या तो अरावली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इसका
PDF चाहिए तो 85 95 50 63 35 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है। भारत के निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी जो को है केवल एक ही राज्य में है, तो याद रखिएगा क्या, तो गिरनार है। कौन है, तो गिरनार है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम है। कौन सी निम्नलिखित प्रणाली चट्टान जो भारत की नवीनतम है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, तो 14वां देखिएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कितना, तो याद रखिएगा कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या, तो मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो क्या है, सरोवरीय मैदान का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या, तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी क्या, तो अराकाई नुमा कहाँ अवस्थित है। अराकाई नुमा कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा म्यांमार में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट क्या है, तो एक भ्रंश कागार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, तो इसका देखिएगा भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, ये भी सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या, तो गुरु शिखर है, ये भी सही है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या, तो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है, तो याद रखिएगा कार्डमम की विस्तार नहीं है। पूर्वी घाट में जो है कार्डमम पहाड़ी की विस्तार नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है, तो नीचे दिए गए पर्वत पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला होगा कलसुई बाई क्या, तो कलसुई बाई, बाबा बुदन की पहाड़ी, उसके बाद है नीलगिरी, उसके बाद है अन्नामलाई। तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 1 3 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा क्रेटेशियस युग में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, तो निम्नलिखित पर विचार करिए कि कौन सा कथन सही है। भारत में आर्कियन कर्म की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, ये सही है। धारवाड़ कर्म की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। आगे देखिएगा क्या है, तो विंध्य कर्म की चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। गोंडवाना कर्म की चट्टान का विखंडन क्या, तो जुरासिक युग में हुआ था, ये भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है, तो नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर उसे सजाइए। तो सबसे पहला जो होगा, तो डाफला है क्या, तो डाफला है। उसके बाद मीरी है क्या, तो मीरी है। उसके बाद ओबर है। उसके बाद क्या, तो मिसमी है। उसके बाद पटकाई बूम है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या, तो
गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्या है? तो बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो त्रिपुरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्या? तो नागा टिम्बा कहाँ है? नागा टिम्बा कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है झीलों के निक्षेपण से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी में अवस्थित है? बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो याद रखिएगा स्पीति घाटी में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अलोखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी करवा घाटी जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। क्या? तो मारवा घाटी लद्दाख में सही है। मुख या साइलेंट घाटी केरल में भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो देखिएगा अवलोकित में कौन सा एक सुमेलित नहीं आता? तो हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ये सही है। भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोची और चेन्नई को जोड़ता है। ये भी सही है। थाल घाट मुंबई को नासिक को जोड़ता है। ये भी सही है। सेनाकोटा दर्रा रोहतांग और मंगलूर को जोड़ता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है कहाँ? तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्या? तो बल्टेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बल्टेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ? तो बिहार में। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि यह प्रश्न बिहार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुरा। क्या होगा? तो सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए ITSZ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा 36 का जो होगा बारदा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। ये गलत है। क्या? तो सतमाला मिजोरम में ये सही है। लोसाई मिजोरम में ये सही है। मिक्री असम में ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? कौन ट्रांस हिमालय के हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? तो पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? पूछा है कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो बुलर झील मीठे पानी है। डल झील मीठे पानी है। बड़ा पानी झील मीठे पानी है। लेकिन क्या? तो सोमुरीरी ये मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। वैष्णव देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? वैष्णव देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्या है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका गलत चयन भी कीजिए। तो 40 का जो होगा देखिएगा केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड क्या? तो साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ये सही है।
शिवालिक निचले भाग को तराई कहते हैं, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, ये भी सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार प्रायः मैदानी है, ये भी सही है। तो देखिएगा इसका जो 1 मिनट देखिएगा 40 का जो होगा, 40 का जो होगा क्या, तो 40 का जो है देखिए क्या, तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी केंद्रमुख है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 41। निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट पर स्थित लैगून नहीं है, कौन जो है पूर्वी घाट पर स्थित है लेकिन वह लैगून झील नहीं है, तो याद रखिएगा यह जो होगा क्या, तो व्यायाम बनाढ़, व्यायाम बनाढ़ ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, तो निम्नलिखित में कौन, क्या बोले हैं, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूतीकोरिन जो है भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में मारगोवा, गोवा में पड़ता है, कोची केरल में पड़ता है, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती हैं, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी, क्या है, तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है, तो निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है, किस द्वीप को जो है मरकट द्वीप भी कहा जाता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को मरकट द्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है, तो भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल, कौन होगा, तो केरल ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या, तो कारडाई नाकाल किस पहाड़ी में अवस्थित है, कारडाई नाकाल जो है किस पहाड़ी में अवस्थित हैं, तो कार्डमम की ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, सह्याद्री को कौन सा अक्षांश 2 भागों में विभाजित करता है, तो याद रखिएगा 16 डिग्री नॉर्थ है, 16 डिग्री नॉर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है, कौन सी नदी जो है अमरकंटक से नहीं मिलती है, तो इसका जो आंसर होगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती है, कौन है, तो ताप्ती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या है, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, पूर्वी घाट का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी, कौन है, तो महेंद्रगिरी है। देखिएगा भारत के भौगोलिक एवं स्थिति से जो है लास्ट प्रश्न क्या, तो 50 में क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या, तो सबरीमाला स्थित है, कौन से राज्य में सबरीमाला पर्वत स्थित है, तो याद रखिएगा केरल में जो है सबरीमाला पर्वत स्थित है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा केरल में क्या बोले, तो सबरीमाला पर्वत स्थित है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, क्या बोले हम, आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो 85 95 क्या बोले हैं, देखिए मिनट देखिएगा, PDF चाहते हैं तो मोबाइल नंबर देखिएगा 85 95 50 63 35 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमें PDF चाहिए, आपको PDF मिल जाएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।